बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम एक काफी बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं, CoinDCX से जुड़ी हुई। जी हाँ, ये जो 3779 करोड़ रुपए की क्रिप्टो चोरी की खबर आई है, काफी चौंकाने वाली है। बिल्कुल, और इसमें जो पेच है वो ये कि शक कंपनी के ही एक इंजीनियर पर जा रहा है। तो आज इसी की तह तक चलते हैं। हाँ, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। तो मामला क्या है असल में? CoinDCX, जो कि एक जानी मानी क्रिप्टो ट्रेडिंग कंपनी है भारत में, वहां से करीब 379 करोड़ रुपए, मतलब डॉलर्स में कितना हुआ ये? लगभग $44 मिलियन। इतनी बड़ी रकम की क्रिप्टो चोरी हो गई। बाप रे, $44 मिलियन। और सारा शक उनके अपने ही एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर राहुल अग्रवाल पे। जी, शुरुआती जांच तो यही इशारा कर रही है। ऐसा लग रहा है कि हैकर्स ने राहुल अग्रवाल की ही जो ऑफिस के लॉगिन डिटेल्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया। अच्छा, मतलब उनके क्रेडेंशियल से सिस्टम में घुसे। हाँ, बिल्कुल। और ये घटना बताई जा रही है कोई 19 जुलाई के आसपास की। और खबरों में तो टाइमिंग भी बड़ी अजीब दी है कि हैकर ने पहले सुबह 2:45 बस टेस्ट के लिए एक USDT ट्रांसफर किया। हाँ, बिल्कुल, सिर्फ एक टेस्ट ट्रांजैक्शन। और फिर सुबह लगभग 9:45 सीधे 44 मिलियन, वो भी 6 अलग अलग वॉलेट्स में। ये तो मतलब पूरी प्लानिंग लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये टाइमिंग और जो तरीका है, वो किसी सोची समझी साजिश की तरफ ही इशारा करता है। जैसे पहले सिस्टम को परखा, फिर बड़ा हाथ मारा। और कंपनी को कब पता चला? जब कंपनी ने अपनी इंटरनल जांच की, तब उन्हें पता चला कि शायद राहुल के लैपटॉप की जो सिक्योरिटी थी, उसके साथ कुछ छेड़छाड़ हुई थी। मतलब सिस्टम कॉम्प्रोमाइज था। ओहो, लैपटॉप ही कॉम्प्रोमाइज था। लेकिन कहानी में एक और मजेदार मोड़ भी तो है। राहुल अग्रवाल क्या कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने पूछताछ में साफ इनकार किया है। उनका कहना है कि भाई इस चोरी में उनका कोई हाथ नहीं है। अच्छा, तो फिर अगर उनका हाथ नहीं, तो उनके क्रेडेंशियल्स कैसे इस्तेमाल हुए? उनका कहना कुछ और है। वो कह रहे हैं कि वो कुछ अनजान लोगों के लिए मूनलाइटिंग कर रहे थे। मूनलाइटिंग मतलब ऑफिस के काम के अलावा कोई दूसरा काम? हाँ, बिल्कुल। साइड में कोई प्रोजेक्ट या काम कर रहे थे, और इसी चक्कर में उनके अकाउंट में किसी अनजान सोर्स से करीब 15 लाख रुपए भी आए थे। 15 लाख अनजान सोर्स से? ये तो मामला और उलझ गया। हाँ, और उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें जर्मनी के किसी नंबर से व्हाट्सएप पर कॉल आया था और कुछ फाइल्स भी भेजी गई थी। फाइल्स व्हाट्सएप पर जर्मनी से? जी, और अब उन्हें शक है कि शायद उन फाइल्स में से ही कोई फाइल खतरनाक थी, कोई मैलवेयर या कुछ, जिससे हैकर को उनके लैपटॉप का पूरा एक्सेस मिल गया। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि शायद किसी फाइल की वजह से उनका सिस्टम हैक हो गया और उन्हें पता भी नहीं चला। हाँ, उनका यही कहना है कि उन्हें तो चोरी का पता भी तब चला जब कंपनी ने उन्हें बुलाया पूछताछ के लिए। तो मतलब एक तरह से वो कह रहे हैं कि वो खुद शिकार बने हैं, अपराधी नहीं। बिल्कुल, उनका पक्ष तो यही है। लेकिन अब पुलिस ने उनका लैपटॉप वगैरह जब्त कर लिया है और उन्हें 26 जुलाई को हिरासत में भी ले लिया गया। तो जांच चल रही है। जी, अब जांच का मेन पॉइंट यही है कि क्या राहुल जानबूझकर इसमें शामिल थे या फिर वाकई अनजाने में उनकी किसी लापरवाही, या ये जो मूनलाइटिंग वाली बात है, उसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हो गया। ये तो वाकई बहुत बड़ा सबक है। मतलब बिल्कुल, ये घटना साफ दिखाती है कि कंपनियों को सिर्फ बाहरी खतरों से नहीं, बल्कि अंदरूनी कमजोरियों से भी कितना बड़ा रिस्क है। सही बात है। एक कर्मचारी का डिवाइस, उसकी सिक्योरिटी में जरा सी चूक और करोड़ों का नुकसान। हाँ, चाहे वो चूक जानबूझकर की गई हो या अनजाने में हुई हो, नतीजा तो भयानक हो सकता है। इसीलिए कंपनियों के लिए अपने सिस्टम्स के साथ साथ कर्मचारियों के डिवाइस और उनकी ऑनलाइन आदतों पर भी नजर रखना, या कम से कम सिक्योर करना बहुत जरूरी है। सिर्फ फायरवॉल से काम नहीं चलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ह्यूमन एलिमेंट जो कहते हैं, वो बहुत क्रिटिकल है। तो अगर संक्षेप में देखें, CoinDCX में एक बहुत बड़ी क्रिप्टो चोरी हुई। शक एक कर्मचारी पर है जिसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स इस्तेमाल हुए। वो कर्मचारी कह रहा है कि मैं बेकसूर हूं, शायद मेरा सिस्टम हैक हुआ था किसी फाइल से, और मामला अभी जांच में है। एकदम सही। और ये साइबर सुरक्षा, खासकर एम्प्लॉय रिलेटेड सिक्योरिटी की अहमियत को फिर से उजागर करता है। अंदरूनी सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है जितनी बाहरी। इस पूरी घटना पर सोचने वाली बात यह है कि कोई भी कर्मचारी, चाहे वो क्रिप्टो में हो, टेक में हो या कहीं भी, ऑनलाइन काम करते समय अपनी और अपनी कंपनी की सुरक्षा के लिए क्या-क्या सावधानियां बरत सकता है या बरतनी चाहिए। कहाँ जरा सी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।
जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।